सर 6.5 साल में हमने बच्चों को तो मॉडर्न बना दिया, लेकिन हम पाषाण काल नहीं बल्कि पूर्व पाषाण काल में पहुंच गए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने एक सुनहरे अक्षरों में जो संविधान लिखा था, उस संविधान के तहत आप हमारा जो बकाया मानदेय है, आप वो बकाया मानदेय भुगतान दे दो। गवर्नमेंट क्या है, सीधा सा फंडा है। गवर्नमेंट चाहे पैसा ना देना पड़े, बस काम निकाल लो, बहाने पे बहाने। साथ सबका विकास, लेकिन मदरसा आधुनिक शिक्षकों का महाविनाश कर दिया। अंधी बहरी गूंगी सरकार है, सबको सब पता है कहाँ पर क्या हो रहा है। अपने जो प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षक को 60,000 देते हैं, वो शिक्षक स्कूल में बैठकर हरामखोरी करते हैं, शूटर बिनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि हम लोग को महल बनवा दिए। 6.5 साल में कितना भुगतान किए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। हमेशा की तरह जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे पोस्टर देख रहे होंगे, समझ में आ चुका होगा मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में, जिसे इको गार्डन कहना अब शायद गलत हो जाएगा, इसे धरना स्थली कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जिस तरह से इस सरकार में यहाँ पे जगह जगह दिन प्रतिदिन धरने बढ़ते जा रहे हैं, उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ की परिस्थिति क्या है। जितना हम प्रचारों में देखते हैं, उससे इतर कहानी कुछ और ही चल रही है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो अपना धरना दे रहे हैं, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं वो किस बात का धरना है। सर, हमारा नाम मुबश्शिर आलम है। हम आजमगढ़ के मदरसा नजमुल उलूम के टीचर हैं। ये बताइए, ये जो आपका धरना चल रहा है, ये किस चीज़ का धरना चल रहा है? सर, ये धरना मदरसा में एक योजना चलती है जिसका नाम है आधुनिकीकरण योजना। जी, इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत सर हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस योजना को सन 1993 में लागू किए थे मदरसे में। ठीक। और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से मदरसे के अंदर जो गरीब बच्चे पढ़ते थे और धार्मिक पढ़ाई पढ़ कर को सीमित रह जाते थे, तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी उनका यह ख्वाब था कि ये भी बच्चे जो है हमारे देश के आम जो समाज से जुड़े उसके लिए इनको आधुनिक विषय की जरूरत है। यानी सबके लिए शिक्षा एक समान हो। जी। उसके लिए उन्होंने जो है प्रबंध समिति से ये बात किया कि आप जो पढ़ा रहे हैं, आप जो सुविधा दे रहे हैं, देते रहिए। हम आधुनिक विषय का जो है खर्चा हम देंगे। अच्छा। आप 3 टीचरों को रखिए। अच्छा जी, ठीक है। तो ये मानदेय उन्होंने तय किया। उसी के तहत हम लोग की नियुक्ति हुई। लेकिन जब से केंद्र सरकार में सरकार बदली जी, उसके बाद से जो है इसमें जो है धीरे धीरे गिरावट आती गई। अच्छा। जब गिरावट आती गई और राज्य सरकार जो है अपना मानदेय देती रही, वो पीछे मतलब जो है उसमें बकाया लगाती चली गई। अच्छा जी। और उसमें कटौती करती चली गई। जो बजट था 320 करोड़ का बजट था हमारे माननीय पूर्व मनमोहन प्रधानमंत्री जी के जमाने में। जब मोदी जी जब आए तो उसने सीधे उसको 320 करोड़ को 220 करोड़ कर दिया, सीधा 100 करोड़ कम। उसके बाद जब अगली साल फिर बजट पेश हुआ तो 120 करोड़ कर दिया। 7 साल से वेतन नहीं मिला। 7 साल से वेतन नहीं मिला सर। अगर ये 7 साल का हिसाब लगाया जाए लगभग कितना बनता है? लगभग 10 लाख रुपए बनेगा सर। बताइए, 7 साल से वेतन नहीं मिला है, कैसे गुजारा हो रहा है? किस तरह से कर रहे हैं? घर के रोज के खर्चे हैं। आपको सर मैं क्या बताऊं, लोगों से कर्ज लिया था, उधार भी लिया था कि सर हम लोग तनख्वाह मिल जाएगी, आपका पैसा दे देंगे। अब उससे मुंह छिपाते फिरते सर। अब वो क्योंकि हम चुका ही नहीं पा रहे हैं जी, आप पैसा ही नहीं जा रहा जी, मुंह छिपाता। वो कहते क्या सर, क्या से टीचरों की तनख्वाह नहीं, पैसा नहीं दे रहे हो। अब मैं क्या बताऊँ, ये बताइए। माननीय अटल जी की योजना थी, अटल जी ने, हमें बड़ी खुशी थी जी, माननीय अटल जी ने एक नई, हम लोगों को एक इस योजना को नई लाइन पे लेके आ रहे थे। जी। ये कहा था इसको आधुनिक शिक्षा के, यहाँ पर अलग ये मदरसे का नाम था जरूर, पर ये मदरसा नहीं था जी, सिर्फ मदरसा नाम था खाली। इसमें सभी तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे थे। उसमें ये कहा था इससे बच्चे निकलेंगे, इसी काबिल बनेंगे। इस सरकार ने जातिवाद को इतना माहौल दे दिया, जो कि आज बच्चे भी कहते हैं अरे अब साहब खाना पीना अलग अलग करने के, हम लोग मना करते हैं, नहीं बेटा सब लोग एक साथ हैं, हम लोग ये करते हैं बाहर, और बाहर जाकर ये तरह की ये। अच्छा, ये बताइए लगभग आपको इस जो शिक्षक का अनुभव कितना होगा शिक्षण का? 2003 से पढ़ा रहे हैं। 2003 से जी। और आज चल रहा है 2024, लगभग 21 साल का आपको अनुभव है। 21 साल के अपने इस अनुभव में कभी भी आपने मदरसे में भेदभाव जैसी चीजें देखी, हिंदू या मुस्लिम? हमने क्या बोला, मदरसे में कोई भेदभाव नहीं, मदरसे से बाहर हमने बोला मदरसे भेदभाव होता तो शायद जी आपस में बैठते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ लंच का टाइम होता है, लंच करते हैं, और जो भी फेस्टिवल होता है वो अच्छे से मनाते हैं। कभी उनके अंदर ऐसी भावनाएं आई कि नहीं ये मुस्लिम है? सब अच्छे से, जैसे कोई भी 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, इस टाइम में फेस्टिवल होते हैं स्कूलों में, सब आपस में बहुत अच्छे से मनाते हैं बच्चे। मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से आया हूँ, मुझे पढ़ाते हुए 12 साल हो गए इस मदरसे में। ठीक है। 12 सालों में 6 से 7 साल हो गए हैं, पैसा ही नहीं मिला। जब भी पैसा मांगते हैं तो
आश्वासन मिलता है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। हर एक मंत्री जो अल्पसंख्यक का मंत्री है, सबसे बातें हो चुकी हैं, सब आश्वासन दे रहे हैं, आज काम हो जाएगा, कल काम हो जाएगा, लेकिन काम के नाम पे नथिंग, कुछ नहीं होता है जी। सब पढ़ाते हैं वहाँ पर, हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, और एक से एक BA, BEd, BSc क्वालिफाइड टीचर हैं, MA, MAd वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये मैं कहूँ आपके पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं, क्या किसी भी तौर से कम आके जा सकते हैं? किसी भी तरीके से नहीं। आप हमारे यहाँ आइए, हम दिखाएंगे आम ऊपर सारे नेशनल फेस्टिवल हमारे यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। आप प्राइमरी को ले लें और हमारे मदरसे को देख लें, आप देखोगे आके कि हाँ मदरसे में क्या क्या हो रहा है। सब सेलिब्रेशन होता है, सब तरीके से होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है। पैसा नहीं देती, बस पैसा नहीं देना है, उसके लिए जाँच बैठा देंगे। गवर्नमेंट का ये कहती है कि मदरसों में कुछ होता नहीं है ना, कुछ पढ़ाई नहीं होती। अगर आपके मदरसे के बच्चों को कंपटीशन में उतारा जाए, आप क्या कहें? कंपटीशन बीट करते हैं कंपटीशन। 12th हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, कोई ओमान में है, कोई सऊदी अरब में है, कोई कहाँ है, सब जगह बीट हो रहे हैं सारे कंपटीशन। कोई नीट एग्जाम क्वालिफाइड कर रहे हैं, सब हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है। गवर्नमेंट क्या है, सीधा सा फंडा है, गवर्नमेंट चाहे पैसा ना देना पड़े, बस काम निकाल लो, बहाने पे बहाने। जब भी कोई नेशनल फेस्टिवल होता है, रिकॉर्डिंग जाती है DMO ऑफिस के, देखिए मदरसे में हो रहा है नहीं हो रहा है, सब हम लोग भेजते हैं वहाँ पर। अंधी बहरी गूंगी सरकार है, सबको सब पता है कहाँ पर क्या हो रहा है। कभी एडेड वालों के साथ हम लोगों को जोड़ दिया जाता है, कभी किसके साथ जोड़ दिया जाता है। अरे पढ़ा तो हम रहे हैं, हम मॉडर्न टीचर हैं, हम मदरसा आधुनिक टीचर है, असल मायने में तो हम टीचर हैं, वो एडेड वाले टीचर नहीं। वो क्या पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, SST, सोशल स्टडी, सब पढ़ाते हैं हम मदरसे में आके, सब। और सबको पता है, सब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पैसा नहीं देना है गवर्नमेंट को। भैया भूखमंगी का कगार है, भूखों का कगार है, मर रहे हैं हम लोग, भूखे मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं किसी भी तरीके का। मांगों को लेके कभी विधानसभा जा रहे हैं, कभी GPO जा रहे हैं, कभी कहाँ कार्यालय जा रहे हैं, भटक रहे हैं, आ रहे हैं, कभी ट्रेन पकड़ के, कभी किसी से कर्जा लेके आ रहे हैं, कभी किसी से कर्जा लेके आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा भैया। से वेतन नहीं मिला, लगभग कितना कर्जे में आप लोगों में? कैसे भैया, कैसे मतलब समाज में किस तरह की आपकी इमेज बन गई है? एक टीचर से एक कर्जदारों में आपका नाम हो गया। कर्जदार लोग बात करना नहीं सही समझते हैं कि ये मदरसा टीचर है, अगर ऐसा ना हो ये कहीं पैसे मांग ले, सर मजाक बनाते हैं। क्या कहते हैं जी? क्योंकि इतनी 6.5 साल से सैलरी नहीं आई, कैसे क्या विकास, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं झूठ बता रहे हैं, पैसा मांग ले हमसे, पैसा मांग ले, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। ये सरकार ऐसी नहीं है जो सब पैसा नहीं दे, सरकार सबको पैसा दे रही है, सबको पैसा दे रही है। मुनासिब मांगे मांग रहे हैं, भाई हमारा वेतन दे दीजिए और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करवा दीजिए। ये मांगे लेकर आए हम लोग यहाँ पर। मैं मदरसा आधुनिकीकरण मोहम्मद अशफाक आजमगढ़ से आया हूँ जी। सर 6.5 साल में हमने बच्चों को तो मॉडर्न बना दिया, लेकिन हम पाषाण काल नहीं बल्कि पूर्व पाषाण काल में पहुँच गए जी। हमें अब हमारे गांव मोहल्ले गली के लोग बुरे शब्दों से पुकारते हैं हमें, फलाना कर्जा लिया दे नहीं रहा है, ऐसे लोग बात कर रहे हैं, देख के भागना पड़ता है। कर्जदार हो गए आप, इतना कर्जमंद हैं कि बच्चे जो है जब स्कूल के लिए निकलते हैं घर से, तो हम घर के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, कहीं बच्चा कह दे पापा 10 रुपया दे दीजिए। ये हाल है हमारा, हम उसको बयान नहीं कर सकते जी 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 जी। हम यही उम्मीद लेकर 50 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार हमारी बातों को सुने, हमारा 6.5 साल का बकाया दे दे, जो लगभग 10 लाख रुपए है। सरकार के लिए 1000 करोड़ क्या है? साथ सबका विकास, लेकिन मदरसा आधुनिक शिक्षकों का महाविनाश कर दिया सरकार। हमें तो जीने के काबिल भी नहीं छोड़ा। 40% लोग हमारे हिंदू भाई आधुनिक अध्यापक में शिक्षक हैं जी, और वो लोग मतलब वो इसमें सहयोग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और हम लोगों का 6.5 वर्ष से मानदेय नहीं मिल रहा है जी जी जी, और 8-9 महीने से राज्य सरकार से भी नहीं मिल रहा है। 2024 में लोग बताए कि ये योजना बंद हो गई है, तब से हम लोगों को मिल नहीं रहा है। मेरा नाम सरफुद्दीन अंसारी है जी, मैं जिला बरेली से आता हूँ जी, मैं भी मदरसा टीचर हूँ जी। हम माननीय योगी जी से एक मांग सालों से करते चले आए हैं जी, और फिर भी वक्त पर उनको मांग के माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं जी, और अपनी मांग को मनवाना चाहते हैं जी, कि वो मदरसे को जिस नज़र से देख रहे हैं ना, पहले तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचला जा रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर के जो आर्टिकल 14 है, 14 है, आप उसको, उसके तहत हम लोगों को जो हमारा अधिकार है, जो अल्पसंख्यक का अधिकार है, उस अधिकार को आप कहाँ दे रहे हैं जी, जी, और ये लोकतंत्र का जो हमारा देश है वो लोकतंत्र है, इसमें मुंडियाँ गिनी जाती हैं। तो सर योगी जी हमारी मुंडियों को गिन लो, हमारी मुंडियों को गिनकर हमारा बकाया मानदेय भुगतान करा दो, क्योंकि जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक सुनहरे अक्षरों में जो संविधान लिखा था, उस संविधान के तहत
आप हमारा जो बकाया मानदेय है, आप वो बकाया मानदेय भुगतान दे दो। 1.5 लाख वाले टीचर का एक बच्चा ले आना और हमारे यहाँ का बच्चा देख लेना, हमें आपने 6 साल से बकाया मानदेय भुगतान नहीं दिया है, तो आप अपना बच्चा मिला लेना, 1.5 लाख वाले का मिला लेना और हमका मिला फ्री वाला बच्चा मिला लेना। अगर वो बच्चा 1.5 लाख वाले के मुंह पर चपत ना मार दे, पढ़ाई में चपत ना मार दे, पीछे ना छोड़ दे, तब आप हमें फांसी पे चढ़ा देना। वाह वाह, क्या बात हम है, ये क्या बात हम ये अपनी बात माननीय योगी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। अपने जो प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षक को 60,000 देते हैं, वो शिक्षक स्कूल में बैठकर हरामखोरी करते हैं, शूटर बिनते रहते हैं। आप बताइए, उनको आप 60,000 रुपए दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई मॉनिटरी नहीं हो रही है, उनको डीएम कोई जांच नहीं कर रहा है, हमारे पीछे पड़े हैं। अब ये भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो कि हमारा बकाया नहीं दिया। अच्छा, हाँ जी जी जी, क्यों? ले जाए अपना घर और बना ले। हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग भूखे ही रहेंगे। उनके राज्य में राम राज है, राम राज में हम लोग मर जाएं कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं है। मैम, आप क्या पढ़ाती थी? हिंदी गणित सब आदमी शिक्षक में जो होता है सब्जेक्ट सब पढ़ाते हैं, और जो कि बच्चे भी पढ़ने में वो दलित के एकदम बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, जो हम लोग शिक्षा देते हैं उनको। जी 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 जी। तो ये इतने टाइम से नहीं मिला है, लगभग आप कितने टाइम से पढ़ा रही हैं? अरे हम तो 2009 से पढ़ा रहे हैं। 2009 से पढ़ा रही हैं। आपको भी लगभग वही 7 साल से नहीं पैसा मिला है। कैसे चल रहा है परिवार? अब क्या बताएं, कहते कहते थक जा रहे हैं, रोते रोते बीपी बढ़ जा रही है, इतना जान लीजिए। योगी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा सरकार हमको अच्छा मिला कि जो कि सबका साथ सबका विकास करके हम लोग को रुझानों में रुझा दिया। मतलब आपके कहीं ना कहीं हाँ, लॉलीपॉप दे के और फिर खींच लिया। आपके मीडिया के माध्यम से योगी जी से कहते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग को अपने स्तर से इस योजना को चलाएं, और जैसे कह रहे हैं वो कि सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से ले जाए। आप उनको भाई बराबर सूचना दे दीजिए योगी जी की। बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि हम लोग को महल बनवा दिए, 6.5 साल में कितना भुगतान किए। तो जिस तरह से आपने सुना, क्या कहा मैडम ने, कितना अच्छा तंज कसा है कि भैया उनको तो महल बनवा के दे दिया, ये लोग यहाँ इतने टाइम से बैठे हैं कि इनका बकाया तक दे नहीं पा रहे हैं, बाकी आगे की इनसे क्या ही उम्मीद करी जाए। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं, जितने भी मेरे पीछे आप ये देखेंगे, ये सब शिक्षक लोग बैठे हुए हैं। अब सोचिए, जब एक शिक्षक की ये परिस्थिति हो सकती है सरकार में, तो आप खुद ही जान सकते हैं कि आम जनता का क्या हाल होगा। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग, मैं आपके साथ आयुष, ऐसे ही ताज़ा तीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।